ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 18वां श्लोक और 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। सबसे पहले जो श्लोक के लिए पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति बहन जी। 18 का 5 है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य एव तत् यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। रुद्र ज्ञान यज्ञ शिवा दान आत्मस्मृति का तप कर्म पुरुषोत्तम संगम में कभी त्याज्य नहीं, उसे अनिवार्य करना ही चाहिए, क्योंकि अविनाशी रुद्र ज्ञान सेवा दान और मानसिक त्याग में आत्मस्टार की स्मृति रूप तपस्या ही बुद्धिमानों को संसार में सदा पवित्र बनाती है। अव्यक्त वाणी में बोला है, त्याग अर्थात ज्ञान स्वरूप सी संकल्प सी भी त्याग, मजबूरी सी नहीं। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप लग्न में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए, उसको कहेंगे तपस्वी। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा त्याज्य नहीं है। फिर आखिरी सेवा ऐसा तो नहीं है, ईश्वरीय सेवा के लिए मना कर देता हूँ। चेक करना घड़ी घड़ी तो कोई स्वार्थ की सेवा के लिए कह रहा है तो भले ना करो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए यज्ञों की सेवा के लिए हम से कहा जा रहा है तो कभी मना नहीं करना चाहिए। जो निमित्त बनाए गए हैं उनके द्वारा बोला जाए तो वो तो मना करने की बात ही नहीं है। जानते हैं कि सबसे सप्ते सेवक धर्म कठोरा। शिव बाबा भी सेवाधारी बन के आता है। आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। शिव बाबा भी हमारा सेवाधारी बन के आता है तो तुम ना बनेंगे? बाप को हम फॉलो करेंगे ना। ब्राह्मण जीवन में हम राज्य करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, राजाई लेने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि जो राजा बनते हैं वो तो पहले पहले अपनी सुख संपत्ति देखते हैं, प्रजा की नहीं देखते हैं। अपने ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां बनाते हैं, अपने सुख के लिए बनाते हैं, देह के लिए, देह के सुख के लिए, संबंधियों के लिए सुख के लिए बनाते हैं कि प्रजा के सुख के लिए बनाते हैं? वो तो अपने लिए बनाते हैं। स्वार्थ के होते हैं राजाएं, और हमको राजा बनना है। अभी हमको यहाँ राजा नहीं बनना है, हम तो सेवाधारी हैं, हर तरीके से सेवाधारी। सेवा करना ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य, याद और सेवा बस। तो चारों सब्जेक्ट में पक्के रहना, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते भी छोड़ो उड़ते रहेंगे, हाई जंप लगा देंगे। और 14 का 19 है, न अन्यम अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं तदा द्रष्टा अनुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स अधिगच्छति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। 18वें अध्याय का 5th श्लोक, यज्ञ कर्म यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इस श्लोक में जो एक अव्यक्तवाणी पॉइंट भी नीचे दिया हुआ है। इस पॉइंट में मानसिक त्याग के बारे में बताया हुआ है कि त्याग अर्थात ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्याग, अर्थात जितना ज्ञान युक्त हो उतना ज्ञान युक्त संकल्प के द्वारा ज्ञान स्वरूप होकर के हर बात का त्याग करना, यही वास्तव में मानसिक त्याग है। और संकल्प से भी त्याग, जैसे कि भगवद गीता में यह बात आई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्मफल का त्याग करना माना कर्मफल के आसक्ति का त्याग करना, यही त्याग है। यह जो मैपन का त्याग ही वास्तव में
सर्वस्व त्यागी कहा जाता है और इसे ही मानसिक त्याग भी बताया गया है। तो त्याग अर्थात ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्याग, मजबूरी से नहीं। ऐसे त्यागी और तपस्वी सदा बाप के लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए, उसको कहेंगे तपस्वी। तो असली तपस्या इस बात की है कि मनसा संकल्प से भी त्याग, और ऐसे जो त्यागी है वो सदैव ही एक बाप की लगन में लवलीन होकर के, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में रहेंगे। क्योंकि बुद्धि में संकल्प से भी अगर भटकाव है तो उसे त्यागी या तपस्वी नहीं कहा जाएगा। बहन जी, 14th अध्याय का श्लोक पढ़ाऊं, पढ़ूं? पढ़िए माताजी, पढ़िए। 19th है ना। ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं सदा दृष्टा अनुपश्यति, गुणेभ्यस्ते परम वेत्ति मद्भावम सह अधिगच्छति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओके, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बहन जी पढ़िए। सुनाई दे रहा है? जी हाँ हाँ जी। जी। श्लोक है 18 का 5। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव यत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। तो इसमें जो पहले अध्याय में जो त्याग 3 तरह के बारे में बताया, तो जितना त्यागी बनेंगे उतना हमारा भाग्य बनेगा। तो इस श्लोक में यह बताया कि जो आत्माएं जो पवित्र बनने का एक तरीका बताया कि कैसे हम पवित्र बनेंगे। एक बताया कि यज्ञ सेवा और दान और मानसिक त्याग, जिसे मानसिक त्याग मतलब आत्मिक स्मृति की तपस्या, जो कि ये कार्य करने से जो आत्माएं क्या होते हैं ना इस संसार में सदा पवित्र बनते हैं। तो जो 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में मुख्य में है याद। याद में पास मतलब सारे सब्जेक्ट में पास, क्योंकि जितना आप आपको याद करेंगे उतना और सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिक होते रहेगा। और वर्ण ने बताया कि जो ब्राह्मणों का धंधा है आत्मिक स्थिति में रहना। बाप कहते हैं जो 24 घंटे में अपने को चेक करना है कि हमने कितना घंटा सोया, कितना घंटा अपने धंधे में काम लगाया और कितना आत्मिक स्मृति की तपस्या की, सेवा की, यज्ञ सेवा की, ये चेक करना है। तो ये रोज रात को अपनी चार्ट लिखना है। तो बाबा ये बता रहे हैं कि असली तपस्या है अपने को आत्मा समझना, कि सबसे बड़ी तपस्या है। दूसरे को भी देखे तो उसको भी स्टार के रूप में देखना है। तो इसे कहा जाता है आत्मस्मृति की तपस्या। इसे मतलब त्यागना नहीं चाहिए, और जिसको भी देखें तो उसको आत्मिक स्मृति से देखना है। जैसे बाप भी हर बच्चे को एक समान देखते हैं, तो हमको भी जो है एक समान देखना है। और 14 का 19वां श्लोक है, न अन्यम गुणभ्य कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यन्ति गुणभ्यश्च परम वेति मद्भावं स अधिगच्छति। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम हमको यह समझना है कि जो हमारे संपर्क संसर्ग में आते हैं, वो अगर कुछ भी बुरी बातें बोलते हैं, तो हमें उसको आत्मिक दृष्टि से देखना है कि ये भी आत्मा है, परमपिता परमात्मा का बच्चा है, लेकिन ये प्रकृति के गुणों बस अनुसार ज़्यादा तमोप्रधान बन गया है, और हमारे अंदर में बाप की दृष्टि होने के कारण हमारे अंदर में थोड़ी-सी सत्व-प्रधान है। तो सबको यही दृष्टि से देखना है, क्योंकि सारे जो है प्रकृति के गुणों अनुसार बंधे हुए हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं। जो परम आत्मा गुण संघात से परे है, कर्म करने वाला जानता है, वो मेरा शिव ज्योति सत्वस्थ भाव को पुरुषोत्तम संगम युग में, स्वर्णिम संगम युग में नंबरवार पाता है, अर्थात भगवान को पहुंच जाता है। तो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्मा होंगे, जिनकी ज्ञान की मनन चिंतन चलते रहेगा, वो जो है जो विष्णु लोकियों
परम धाम जो बनेगा वो जो उस भाव को वो अनुभूति करेंगे और उस स्टेज को वो पहुंचेंगे। और श्लोक ये पॉइंट ने बताया कि जी हम आत्माएं भी आत्मलोक से आने के बाद जो प्रकृति के 3 गुण में बंधायमान होते हैं क्रमशः, तो पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। तो कलयुग में सारे ही आत्माएं जो कि तमो प्रधान हो जाते हैं। फिर क्या अगर बाप आते हैं जब, तो हमको फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। तो हम बच्चे को ऐसा रूहानी संगठन भगवान तैयार करते हैं जिनके द्वारा जो कि ऐसा वाइब्रेशन बनता है जो कि उसी जगह में जो कि वैकुंठ की तैयारी होता है और बाकी सारी जगह में प्रकृति अपनी तांडव लीला करती है। तो उसी जगह में ही जो कि 5 तत्व सात्विक बन जाता है और उनके द्वारा बनता है जो बच्चे जो ज्ञान की मनन चिंतन करते हैं और बाप को पूरी तरह पहचानते हैं और बाप की रचना को भी जानते हैं और पूरी पहचान होने के कारण इस सृष्टि की पूरी पहचान करते हैं। इसलिए बाबा एग्जाम्पल में बताते हैं कि गाय जैसे जो दिन भर में खाती है तो रात को वो जुगाली करती है। तो ऐसे हमको भी जो हमने महावाक्य सुने उसको रात को सोने के समय उसको जुगाली करना है, मनन चिंतन करना है कि बाप आज किस गहराई की बातें में आज बताएं। इसके बारे में गहराई से सोचना है। जी बहन जी, ओम शांति। हेलो, ओम शांति हाँ दीदी। जी, हाँ जी। 18 के 5 में बताया यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। मना रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो सेवा है, दान है और तप है, तीनों को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, सेवा, दान और तपस्या ही बुद्धिमानों को संसार में प्योर बनाती है। तो यहाँ पर एक मुरली पॉइंट में बताया है 1087 में, तपस्या की जाती है प्राप्ति के लिए या तपस्या ही प्राप्ति है। तो यहाँ पर बताया है कि प्राप्ति के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कैलाश पर्वत जो ऊंची स्टेज की बात है, तपस्या तपी है, तो ऊंची स्टेज में रहवासी जो भी है वो भी तपी है। तो बाकी बात तपस्या की, तो यहाँ पर काशी नगरी जो होती है वो प्योर होती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या किया जाता है, उनमें प्योरिटी होती है। तो आत्मिक स्मृति में रहना ही तपस्या है। आत्मिक स्मृति की तपस्या जरूर कोई प्राप्ति कराने के लिए होती है। क्या प्राप्ति आत्मा, जिससे कि आत्मा प्योर बन जाती है। तो काशी नगरी क्या है? प्योर नगरी है। कैसी नगरी? वो त्रिदेवियों की नगरी है, जो जितनी पवित्र होती है उतनी ही ऊंची स्टेज में भी होती है। तो उस प्योरिटी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया है कि तपस्या जो होती है वो आत्मिक स्मृति की तपस्या, माना अपने आप को आत्मा समझना, यही सबसे बड़ी से बड़ी तपस्या है, ऐसा बताया है। और यहाँ पर ये बताया है कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कोई भी सेवा को त्यागने योग्य नहीं है। और यहाँ पर 14 के 19 में बताया गया है कि न अन्य गुणेभ्यः कर्तारम यथा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स अधिगच्छति। जब देखने वाला गुणों के अलावा किसी अन्य को का मना ये श्रेष्ठ है, ये शूद्र है, ये भला है, बुरा है, और इस सब को नहीं देखता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मना प्रकृति के 3 गुणों के कारण सभी अपने अपने कार्य को करने के लिए विवश हैं। तो उनके जो बुरे बुरे कर्म है या अच्छे कर्म, दोनों को नहीं देखना है। उदासीनवत अदासीन बोलते हैं ना, इस तरह से सदा जिस तरह शिव बाबा सात्विक रूप को ही देखते हैं, क्योंकि जिस तरह भगवान सभी के सात्विक रूप को देखते हैं, वैसे हर आत्मा की प्रकृतिगत जो स्वभाव है, सत रज तम गुण तीनों से बंधे हुए हैं, तो उनके भले बुरे को न देखकर उदासीन रूप में रहना है। बोले ओम शांति दीदी। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ आज जी। 18 का 5 है। इसमें बाबा ने बताया कि पहले श्लोक पढ़ती हूँ। यज्ञ दान तप कर्मण त्याज्यं कार्य एव तत् यज्ञ दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। इसमें जो मुख्य संन्यासियों का 3 बातें, क्या त्याग करना चाहिए। तो इसमें आता है कि जो यज्ञ सेवा है
उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमको प्राप्ति मिलती है, जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति मिलती है। तो वो जो यज्ञ सेवा ब्राह्मण, जो भारत में भगवान आए हैं, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, वो जो पेट की धंधा करने वाले, जो एक तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन यहाँ बाप क्या देते हैं, मेरे सेवा करने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मरते हैं। तो पहला सेवा क्या है ना, बाप का परिचय सभी को देना। और इस सेवा में जो बच्चे लगे रहेंगे, वो जैसे बाबा बोलते हैं, कोई भी विपद आए, कोई भी आए, वो बच्चे सेफ रहेंगे। तो ऐसे जो बाबा बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, तो क्या करते हैं, वो भी भूख मरेंगे। तो जब उसके लिए कहावत है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 से काल फेरा, उस समय लोग क्या ईश्वर के धंधे के प्रति जो आकर्षित होंगे, जो जो दुनियावी धंधे है वो सब चौपट हो जाएगा। जैसे बाप कहते हैं ना, सब धंधे में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधा। बाकी जो आज की जो पूंजीपति है, भ्रष्ट कर्म करके जो अपनी मुट्ठी में सारे धन संपत्ति इकट्ठे रखे है, वो बड़े बड़े साहूकार जो गवर्नमेंट को भी अपनी मुट्ठी में कर लिए है, जो गवर्नमेंट दुर्योधन दुशासन होता है। तो ऐसे आज के दुनिया में देखा जाए तो जो छोटे मोटे धंधे करने वाले हैं, वो गरीब बनते जाते हैं, साहूकार साहूकार और भी बनते जाते हैं। तो ये देहधारी धर्म पिता ने ये सब अधूरे ज्ञान फैलाने के कारण ये सब हो रहा है। लेकिन जब भारत में विराट स्वरूप का चित्र वो आएगा, तो सभी को पता चल जाए कि भारत में भगवान आए हैं, और ही भारत का सेवा करने वाले बच्चे ही बाप के बच्चे हैं, जो भूख नहीं मरेंगे। तो ये जो तपस्या है, यज्ञ दान तप, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी ये वाला बताओ, 14 का 19 में न अन्य गुणे कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावंश अधिगच्छति। अर्थात इसमें जो बताया कि जो प्रकृति के कारण सभी को गुण कर्म करना पड़ता है, जो जिसके लिए बताया ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मणि स सर्वस्व, माने प्रकृति के आधार से सबको कर्म करना ही बरबस करना पड़ता है। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ, एक पॉइंट बताती हूँ। हाँ। तो कोई पाप करता है, पापी का भी दोष नहीं दे सकते हैं। कोई पाप करके सुख देता है, उसको दोष नहीं ठहरा जा सकता है। अगर हमारे हिसाब किताब किसी से साथ नहीं है, तो दुख नहीं देना, हमको वही दुख देगा। हमने उसको पूर्व जन्म में दुख दिए हैं, नहीं तो हमको कोई दुखी नहीं बनाया सका। जब ड्रामा सामने आए तो सब बातों का समाधान अपने आप मिल जाता है। जब ड्रामा सामने आता है, तब सब बातों का समाधान सामने मिल जाता है। हर आत्मा का टाइम टू टाइम अपना पाठ नोधा हुआ है। हर आत्मा अपना स्वभाव संस्कार से बंधी हुई है। जैसे स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर भरा हुआ है, वैसा पाठ वह बजाएगा। कोई आत्मा में असुरी संस्कार भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर दैवी संस्कार जीरो है, तो वो कौन सी युग में जन्म लेगा? कलयुग युग में। थोड़ा मनुष्य संस्कार है तो देवताई का नहीं है तो द्वापर में आकर जन्म लेगा। किसी को दोष दिया नहीं जा सकता है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। गीता में आया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। जो भी प्राप्ति मात्र के मनुष्य है, वो भी प्रकृति के गुण में बंधे हुए है। प्राकृतिक रूप से सारे कार्य सारे पाठ बसते रहते हैं। जो अहंकार से भरे हुए है, वह समझता हमने अच्छे काम किए हैं, ये बुरे काम किया है। आत्मा में 84 जन्म का पाठ पहले से भरा हुआ रहता है। ओम शांति।
आगे कुछ फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं, तो 18वें अध्याय के जो 5 श्लोक है वो पढ़िए और उसके बाद फिर प्रश्न। 18वें अध्याय के जो 5 श्लोक अभी तक हम सीख चुके हैं उन्हें पढ़ते जाइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, पढ़ते हेलो, जाइए माता जी, भाई फोन पढ़ते हैंग हो। जाइए, पढ़िए। अजय संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सूदन। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो हि पुरुषन्याग्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 5 हेलो हेलो। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। यज्ञ दान तप 18 का 5 नंबर श्लोक। माता जी शुरू से यज्ञ पढ़िए, दान यही तपः बताया कर्म। सभी को 5 श्लोक पढ़ना है, पहले से 5वें तक। हाँ। हम्म। ठीक। यज्ञ दान तपः कर्म च त्याज्यं त्याज्य एव तत् यज्ञ दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। एतानि आपेतु कर्माणि संगम मम उत्तमम्। तापरे निश्चय नियतस्य तु संन्यासः कर्मण्य उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः त्यागः परिकीर्ततम्। ओम शांति। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ 18 अध्याय का 1 नंबर। संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सूदन। भगवान वत् कामन्यं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्याग प्राहुत्याग मनीषिणः विचक्षणा। त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं इति च परे। निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधं संप्रकृत्येत यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यं एव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हेलो। हाँ जी। ये 5 तो पढ़ना है ना। हाँ जी। आगे पढ़िए माता जी। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, भैरवा मैं की माता जी पढ़िए, उसके बाद अकोला। ठीक है। संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केन सिद्धिसूदन। संन्यासस्य महाबाहो काम्येन कर्मणा न्यासं संन्यास कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्रायस्त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं
त्याज्यम दोष बदितेके कर्म पराहु मनीषिणा यज्ञदान तप कर्म न त्याज्ये मिति चापरे निश्चयं शृणुमे तत्र त्यागे वर सप्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संकीर्तित यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम कार्य में तत यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। दीदी इतना ही दीदी। हेलो। हाँ ओम जी, हेलो। पढ़िए पढ़िए, बता दिया, ओम पढ़ते जाइए, समय अर्जुन जाएगा। वाच अर्जुन वाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदनम्। श्री भगवान उवाच कामन्या कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विद्वा सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुः त्याग विचक्षणा त्याज्यं दोषवत इति एके कर्म प्राहुआमि मनीषिणम् यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य इति च अपरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिताः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्य अवतत यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणीः। ओम शांति भंजे संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशी निषूदन कामयानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहुमनीषिण यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति च अपरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सक्तं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। ओम शांति बहन जी। संन्यासस्य महाबाहो तृप्तम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश प्रदत्तेश निषूदन काम्यानं कर्माणं न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचिक्षणाम् त्यागं दोषवत् इति एके कर्मा प्राहुः मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्यागम् इति च अपरे निश्चयं शृणु मे तथा तेजो परतम त्यागानि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता यज्ञदान तपकर्म न त्यागं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति बहन। हम शांति दीदी। संन्यासस्य महाबाहो तवम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशीनिषूदनम्। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणा त्यागे दोषवत् इति एक कर्म प्राहुः मनीषिणः यज्ञदानतप कर्म न त्याज्य इति च अपरे यज्ञदानतप कर्म न त्याज्य कार्य एव तत् यज्ञदानं तपश्च पावनानि मनीषिणः। एतान् ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, 18 का शुरू से पढ़ना है दीदी। हाँ, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदन। दूसरा है
श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुत्यागम विचक्षणा। तीसरा त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणे यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। चौथा है निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध प्रकीर्तितः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य एवं एवतत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। दीदी 14 का भी पढ़ना है। ओम अगला शांति। सन्न्यस्य महाबाहु तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सूदन। श्री भगवान वाच कामान्यं कर्मणं न्यासं असन्यासं काव्यो विदु सर्वकर्म फलं त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणा। त्याजम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संप्रकीर्तित अयज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य एवं तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। आगे पढ़िए। हेलो। हाँ जी हेलो। पढ़िए माता जी पढ़िए। हाँ जी पहला अध्याय 18 का पहला है संन्यासक्त महाबाहु तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हतिकेशः पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कव्यो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। त्याजम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम इति च अपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्य एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति। अर्जुन वाच संन्यास महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हर्षिकेशः पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यासं कर्मो बिंदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। त्याज्यम देशवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित यज्ञदान तप कर्म न त्याजे कर्म कार्य एवं तत् यज्ञो दानम
तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संकीर्तितः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति। हेलो हेलो पढ़िए माता जी, पढ़िए। ओम शांति। 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं त्यागं विचक्षणा। त्याजं दोषवत् यति एके कर्म प्राहुः मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं यति च अपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तं त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधि संप्रकृतित यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यं यव तथा यज्ञो दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। ओम शांति। ओम शांति। 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग त्याग का विषय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशु निषूदन। दूसरा श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। तीसरा है त्याज्यम दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। चौथा निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्त्वं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्ति। पांचवा है यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्च पावनानि मनीषिणा। हेलो पढ़िए 13,601 हेब्बा गौड़ी माता जी। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफल त्यागं प्राहुर्त्यागं विचक्षणः। त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधं संप्रकीर्तितः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति दीदी। तो पहला है अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हर्षिकेश पृथक् केशिनिषूदन। भगवान वाच कामयानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम इति च अपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः ज्ञान यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म एव तत् यज्ञो दानम तप छेव
पावनानि मनीषिणः। ओम शांति। ओम शांति। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केश निषूदन काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येक कर्म प्राहुर्मनीषिणाः ज्ञानदानतपःकर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति। ओम शांति बेन जी। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् वेषि निषोदन। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागो भरतस्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधं सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कर्ममेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति बहन जी। अर्जुन वाचे संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं तुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। फिर श्री भगवान वाचे काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणा त्याज्य दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः महाबाहो तत्त्वमिच्छामि प्रकीर्तितः वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य एव तत यज्ञो दानम तपस्वेव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति। हेलो। ओम शांति भाई। पढ़िए पढ़िए, जिनका भी अनम्यूट हो रहा है पढ़ते जाइए। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य हि ऋषिकेश पृथक् केशिनी वदन काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषमित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पढ़िए पढ़िए, फोन अनम्यूट है छोटे फोन से किसी किसी का। मुख्य संन्यास जो वो 18वां अध्याय हाँ जी। 1 से 11 त्याग का विषय। अर्जुन उवाच
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशिनि सूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणा। त्यागं त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपश्च तपः कर्म न त्याज्यम् इति च अपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतोत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्रो त्रिविधः संप्रकृतितः यज्ञदानो तपः कर्म न त्याज्यं कार्यं एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतानि अपि तु कर्मणां संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। निश्चयश्च तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इति एव यत् कर्म काय क्लेश सभयत् त्यजेत् तो स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत्। आगे पढ़े बहन। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते ओम शांति दीदी। आज मोक्ष संन्यास योग का है, त्याग का विषय है। अर्जुन उवाच संन्यास यस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां संन्यासं कवियो विदु कर्म फल सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। त्याजम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति च अपरे। चौथा है निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्वम त्यागो ही पुरुष व्याघ्रम त्रिविधा संप्रकीर्तिता। पांचवा है यज्ञ दान तप कर्मणा च त्याजम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्च पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति दीदी। आगे पढ़िए 4060। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषेधन। भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्रहुरत्यागं विचक्षण। त्याज्यं दोषवदिके कर्म प्रहुर्मनीष्यं यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागो भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्रम त्रिविधि संप्रकीर्तित यज्ञ दान तप कर्म। हेलो ओम शांति बहन जी। हाँ जी पढ़िए माता जी पढ़िए। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशनिषोदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः कर्म सर्वकर्म फलत्यागं प्राणुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति सापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः
त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपो कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्तो यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्याक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मम उत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागो सात्विको मतः। हाँ दीदी। अर्जुन ओम उवाच 1 से 12 त्याग का विषय। अर्जुन उवाच संन्यास्यस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य स ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवद्यत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। पांचवा भी है ना। हाँ, यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति। आगे पढ़िए माता जी। फोन अनम्यूट होने पर ध्यान दीजिए। सतना के माता जी पढ़िए। ओम शांति। हाँ जी, सतना के माता जी पढ़िए, फिर इंदौर के माता जी पढ़िए। अर्जुनवाचः संन्यासस्य महाबाहो तम् इच्छामि वेत्तिं त्यागस्य च ऋषिकेशं पृथक् केशिनिषूदन्। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्म नयासं संन्यासं कवयो विद्धिः सर्व कर्म फल त्यागं त्यागं विचक्षणाम् तया च दोष वत् इति एके कर्म प्रविह मनुषीणां यज्ञदान तपः कर्म न तया च इति च अपरे निश्चय श्रेणी में तंत्र त्यागे भारत सत्वम त्यागो ही पुरुष बयाज त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याग जय कार्य एव तत् यज्ञो दान तपः श्रेष्ठ पावनानि मनीषिणाम्। शांति दीदी। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग त्याग का विषय है ना। पहला श्लोक है अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। दूसरा श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफल त्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणाः। त्याजं दोषवत् इति एके कर्म पाहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम् इति च अपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। पांचवा है यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कर्म एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव
पावनानि मनीषिणाम। ओम शांति दी। हो गया दीदी। ओम शांति दीदी। पढ़िए माता जी, अर्जुन पढ़िए। वाच दीदी, 18 का अर्जुन वाच संन्यासं महाभाव तत्त्वम् इच्छामि विवेदितुं त्यागस्य च हसिकेश पृथग् केचिनि सुदन्। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यास्यं संन्यासं कवय विदु सर्वकर्मफल त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणो यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम् इति च अपरे। निश्चयं श्रुते तत् त्यागे भरत सत्यं त्याग ही पुरुष याग्र त्रिविध संप्रतीर्थित। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यम् एवं तत् यज्ञदान तप च एवं पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति दीदी। हेलो। ओम शांति बहन। हेलो माता जी, ओम रोल शांति। नंबर बताइए। 354 రోల్ నెంబర్ ఓం శాంతి బెహంజీ 18వ అధ్యాయము అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి हाथ का उठे वाला कहियो। हेलो हेलो माता जी, पढ़िए, पढ़िए। हेलो अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केचि निषदत्। तापरे श्रीमद् भगवान बात कामन्यः कर्मणां संन्यास्य कवय विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणः। तापरे त्याजं दोष इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम् इति च उपरे। तापरे निश्चयं शृणुते अत्र योग्यं भरत शतं योगे हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तिते। तापरे यज्ञ दान तपः कर्म च त्याज्यं कार्य एव तत् यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। ओम शांति। कहबी कुहतु। हेलो 264-229 भुवनेश्वर। अर्जुन उवाच संन्यासय महाबाहु तस्य इच्छामि विदितं त्यागच्च च हृषीकेश पृथक् केचिदूषणम्। श्री भगवान उवाच कामनां कर्मणां न्यास संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्याग प्राहु त्याग विचक्षणाः। त्यज्यं दोषवत् इति एक कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञं दान तप कर्म त्यज्यम् इति च अपरे। निश्चय शृणुषे तत्र त्याग भरत उत्तम त्याग हि पुरुष व्याघ्र निवृद्धः संप्रकीर्तितः। यज्ञं दान तप त्याग कार्य एव तत् यज्ञ दान तपश्च पावनानि मनीषिणः। एतानि अपि तु कर्माणि संगत्यक्ता फलानि च कर्मत्यानि इति मे पार्थ निश्चित मत उत्तम। निश्चयत तु संन्यासय कर्मणत उपपद्यते महत् तच्च परित्यागः तामस परिकीर्तिते दुःखम् इति एवं तत् कर्म काम कलेश भयात् त्यज्यत तकृत्या राजसं त्याग न एव त्याग फलं लभतम्। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हर्षिकेश पृथक् केशि निषूदन। भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः
सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षण त्यज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनुष्येण यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्यम इति च अपरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो हि पुरुष व्यग्र त्रिविधः कीर्तितः यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओम शांति दीदी। अभी हाथ नीचे किया हुआ है सभी का। और जैसे इसके पीछे के क्लासेस में प्रश्न बताए हुए थे, एक तो इंद्रियों के कंट्रोलिंग के लिए और दूसरा एक प्रश्न बताया हुआ था आत्मिक स्थिति का। आज के क्लास में है कर्मों के लिए। सबसे पहले तो गीता के अनुसार हमें कैसे कर्म करने चाहिए। तो जो गीता में श्लोक आए हुए हैं कर्मों से रिलेटेड, हमारे कर्मों की धारा कैसे होनी चाहिए, उसके लिए श्लोक बताने हैं। तो हाथ उठाइए, जिनको जो भी श्लोक पता है, श्लोक नंबर बताइए या तो श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है। यस्य सर्व हाँ, सर्वसमारंभ सातवा है कामसंकल्पवत् नीतस। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणि तमाहुः पंडितं बुधः। और यस्य न कृतभावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि च इमान लोक बुद्धि हत्वा अपि च इमान लोक न हन्ति न निबध्यते। ओम शांति। हाँ जी, आगे बताइए। दीदी 18वें का 17 है। हाँ नीतस्य जी। तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः। और 5वें का 8वां और 9वां श्लोक है। न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्वित्त पश्यन् श्रवणं स्पर्शन जिग्रन अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्निमिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हेलो। ओम शांति दीदी। हेलो। शांति दीदी। श्लोक 48 है। योगस्ते कृतानि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धौ समो भूत्वा समात्मा योग उच्यते। और तो का 50वीं है। बुद्धि युक्तो जहाते ओहि सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। और 3 का 7 है। ये तो इंद्रियाणि मनसा नियमा रम्यते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम सत्य से विषयस्ते। और 3 का 8वीं है। नियतम कुरु कर्मं त्वं कर्म जायो हि अकर्मण शरीर यात्रापि च तेयो त्रिशद्धे कर्मण। ओम शांति। ब्रह्मणि आत्मसंगत्वक्ता करियति लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र इव असंभवा। 5 का 10 है। और 5 का 11 है। कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियापि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्वक्ता आत्मशुद्धये। और 5 का 7 भी है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजातात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। 3 का 9वीं है ओम दीदी। शांति। यज्ञार्थ त्रिलोकोयम कर्म बंधने तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्ति संगे समाचार। ओम शांति। हाँ जी, तीसरा अध्याय का बताइए 25 बताइए। श्लोक हाँ है। जी। सक्ता कर्मण विद्यं स यथा कुर्वन्ति भारत सूर्यात् विद्यं तथा सक्त चिकित्सो लोक संग्रहम। 5 का 10 है। ब्राह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं वशा। 3 का 8 है। नियतं कुरु कर्माणि कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धात् कर्मणः। 3 का 9 है। यथार्थ कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः
प्रथम कर्म कौन सी है? मुक्त संघ समाचार। और 511 है कायन मनुष्य बुद्ध केवल इंद्रिय रथी योगी कर्म कुर्बन की संग त्यक्त सिद्धया। और 2 का 48 है योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजय विद्या सिद्धौ समभूत्वा समतं योग उच्यते। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। यज्ञार्थात् कर्मणो तीन का 9 यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। 3 का 5 है नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्वः प्रकृति गुणैः प्रकृते क्रियमाणानि देख के पढ़ के बताएं। 3 का 15वां है कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ओम शांति। शांति। त्यक्ता कर्म फलम संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्ते भी नैवं किंचित् करोति। और 83 अत्यक्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह सर्वम केवलम कर्म कुर्बन प्रति किल्बिषम। और जो ये युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांति नैष्ठिकम अयुक्त काम कारण फल शक्ति निबध्यते। शांति। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगो उच्यते। दूरेण ह्याहरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणा परहेतवः। बुद्धियुक्तो जहाति उभयेषु कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छतः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहः इति मां यो अभिजानाति कर्म भिन्न स भज्यते। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। किं कर्मेति कवयो प्रत्यमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अभ्युमात्। कर्मणोऽप्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत्। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है, बताते जाइए। यज्ञार्थ कर्म कर्मण अन्यत्र लक्ष्यत्रयं कर्मबन्धनं मुक्त संग समाचार। कर्मण्यपि ज्ञानी परिज्ञाता कर्म कर्म करता इसी खराब अच्छी काली से पहरदिन ढोकिन पुछला ताके कहला मु जाउछी आनिया को कोशिश कर दी। 1813 ओम शांति बहन। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, तीसरा जमीन पर 7 श्लोक है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमाभ्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम आसक्तः सा विशिष्टते। और ये भी बता सकते हैं यस्मात्
17 यस्मात्मा रचिरेव सात् आत्मा तृप्तः च मानव आत्मन्येव स सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यज्ञात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचारः। ओम शांति बहन जी, हम अध्याय 3 का तीसरा श्लोक से बता रहे हैं जिसमें कर्म के लिए बाबा ने बताया है कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद्य ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्माणम् आरंभात् न कर्म पुरुषोत् अश्नुते न च संन्यादेवं सिद्धिं समाधि गच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिजय गुण कर्मेन्द्रियाणि संयम च आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थात् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरंभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। नेतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्धे द कर्मण। ये 8वें तक बाबा ने बताया है इसमें कर्म के बारे में। ओम शांति। दीदी 3 का 20 और 25 हो गया क्या? हाँ बताइए 3 का माता जी 20 है बताइए। कर्म। हाँ जी बताइए। 3 का 20 है कर्मणे ही संसिद्धि मास्तता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। और 3 का 25 है सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ब्रुवात विद्वान तथा शक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। जी दीदी 3 का 19 है तस्मात्। अच्छा माता जी का बाकी है तो बोलिए। हाँ बताइए बताइए माता जी। अच्छा 3 का 19 है तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। और 20 और 21 भी है शायद 20 माता जी ने अभी बोला। यद्यता चरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जन स यत् प्रामाणं कुरुते लोकस्त दनु वर्तते। फिर 3 का 27 और 3 का 30 बोल रही हूँ। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। और 30 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य ध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। दीदी 4 का 13 जो भगवान के कर्मों के लिए बताता है कि वो क्या कर्म करते हैं सृष्टि पर आकर। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। 4 का 14 न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। किस तरह से करते हैं ये बता रहा है। इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। फिर 4 का 17 वो सिखाते हैं क्या करना। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। और 18 भी है कर्मणि अकर्म सह अपश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। 4 का 20 है जी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तम आहु पंडितम बुधा। 22 भी है। 22 में जैसे सफलता असफलता में समान करके बंधन में नहीं पड़ना, कर्म के बंधनों में न पड़ने की बात आई। इसके लिए ये लिया यदृच्छाला भस यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। जी दीदी 22-23
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितः चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जी दीदी। दीदी इसमें 3 का 15 भी है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते एव इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदतर्थ व्यापाश्रयेत् और कांक्षितः कर्मणां सिद्धिं यजन्तम इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। फिर यहाँ पर नमाम ये नहीं है। फिर किम कर्म किम अकर्म इति कव्यः अपि अत मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि अत मोक्षस्य अशुभात् यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादिदग्ध कर्माणि तमाहुं पंडितम बुधा। फिर त्यक्त्वा कर्म फलम संग नित्य तृप्तो निराशया कर्मणि अपि प्रवृत्तः अपि नैव कश्चित् करोति सः। ठीक है दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 5 का 12, 13, 14 नहीं हुआ ना कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति अपनोति नित नैष्ठिकी अयुक्त काम कार्य साधन शक्तो निबंधते कि योगी कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल शांति को पाता है। अयोगी भोगी कामनाओं के कारण फल में असक्त हो बन जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त अस्ते सुखम वसी न द्वारे पूरे देहि न एवं कुर्वंत न करे ज्ञान। 5 का 13 विवश करता है आत्मा मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर नौ द्वार वाले नगर में न करता हुआ न कराता हुआ सुपूर्वक ही पाता है। 5 का 14 न कृतम न कर्माणि सृजति प्रभु न कर फल संयोगम स्वभाव तु प्रवर्तते कि प्रभु न संसारिक करते पने का न कर्मों का न कर्म फलों का सहयोग सर्जक किंतु स्वभाव परिवर्तित होता है। और 5 का 10 है कि ब्रह्माणे अध्याय कर्माण संग त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न सा पापेन पत्पत्र अवंसा कि जो परम ब्रह्म आश्रय आसक्ति त्याग कर कर्म करता है वह पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। ओम शांति। चंडीगढ़ के माता जी बताइए। दीदी मेरे वाले हो गए, सब बता दिए। अच्छा ठीक है माता जी, आगे बताइए। और फोन अनम्यूट है। कोचिन और 4783 बताइए। हाँ जी। न कर्मेषु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी इगारूढ़ तदुच्यते अनाश्रित कर्मफल कार्यक्रम करुत्य ससन्यासी स निराग्नि च अक्रिय। और इसके अलावा सहज कर्म कौन्तेय सदुसंग अपि च न त्यज्यते सर्वारंभाय दूषेणं धूमेन अग्नि व्यावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा सन्यासेन अधिगच्छति। और तो बहुत सारे हैं बोल दिए। और सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य से सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। और कर्मणि भी लोक संग्राम अपि सस्मसम कर्तुम् अहर्षि। और बाकी हाँ बुद्धियुक्त जहाति उभय सुकृते तस्मात् युगायुजस्य युग कर्मस कौशलम यज्ञार्थात् अपि अन्यत्र लोकम कर्मबंधन तदर्थम कर्म कुंते मुक्त संग समाचार। और बहुत सारे हैं। और बोलिए कोई। हेलो हेलो बोलिए भाई। बताइए बताइए कोचिन हाँ बताइए भाई। उसने ये बोला है भगवान के बारे में बोला है न मैं कर्माणि लिंबाणि न मैं कर्म फले स्पृहा। फिर बोला है ऐसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुं पंडितम था। फिर कर्मण्य भी बोधव्यम च कर्मणा अकर्मणा बोधव्यम गहना कर्मणो गति। फिर गीता का प्रथम श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो फिर ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्मणा ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मैव ते गंधव्यम ब्रह्मणा ब्रह्म कर्म समाधिना नमे। फिर शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनौ संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ते विमुक्तो माम उवैष्यसि। ये सब श्लोक है
कर्म बंधन में के लिए। ओम और शांति बहन जी, 6वां अध्याय में पहला श्लोक को बता। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। और 4वां श्लोक भी है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुष्ठज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगरूढ़स्थ दोच्यते। ओम शांति। अध्याय 5 का 11वां श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगत्युक्ता आत्मशुद्धे। योगीजन तन मन धन से बुद्धि द्वारा और समय संपर्क से प्रकृति द्वारा प्राप्त केवल इंद्रियों द्वारा भी मनसा आसक्ति को त्याग कर अणुरूप आत्मज्योति की स्मृति में कर्म करते हैं। और 3 का 27 भी है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते। सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषता मूढ़ बना पुरुष ऐसा कहता है कि मैं ही करने वाला हूँ। ओम शांति जी। आगे बताइए। हाँ जी बताइए कोचिन। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं तो अभी निकल गया वैसे। अच्छा ठीक है आगे बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, तीसरे अध्याय का 22, 23 और 24 नंबर हो गया क्या दीदी? वैसे तो माता जी मोस्टली श्लोक हो गए हैं, बाकी आप बताते जाइए। हाँ उसमें जी से कुछ अगर एक नया निकल सकता है इस हिसाब से हाँ बताइए। जी। पहले 21 नंबर श्लोक है तीसरे अध्याय का, यत जत एव चरति श्रेष्ठो तत तप एव इतरो जना साजत परमानम कुर्त श्लोके अनुवर्तते नाम पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना अवाप्तम नावाप्तम अवाप्तम वर्त एव च कर्मणि यदि ह्रियम न ब्रियम जातु कर्मणा अतीन्द्रिय मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। उसी जीव में लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संक्रस्य च कर्ता स्याम उपहन्य इमा प्रजा। हेलो हेलो। आप में से किसी ने अगर कोई टॉपिक तैयार किया हुआ है किसी के पास, क्योंकि ये श्लोक तो सारे बताना हो गया, अगर किसी के पास कोई टॉपिक है 5 मिनट बताने जैसा तो एक बार हाथ उठाइए। माता जी बताइए आप। जी 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 एक मिनट। दीदी बस एक मिनट। दीदी मेरे पास मैंने देखा था भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, ये बताएं। हाँ जी माता जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी। हमारे जीवन में सुख और शांति की खोज हमेशा से ही रही, इसीलिए कई प्रकार के यज्ञ आदि करते आए। ये 4थे अध्याय के आधार पे लिखा हुआ था। गीता में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, इंद्रिय संयम, नियमित आहार यज्ञ। इन सभी यज्ञों में कुछ बाहरी हैं और कुछ शरीर से जुड़े आंतरिक हैं, लेकिन स्थायी खुशी और शांति के लिए इनमें से श्रेष्ठ ज्ञान
श्रेष्ठ यज्ञ कौन से हैं ये समझेंगे। और जब हम गहराई से समझते हैं तो जैसे कि 3 के 33 में कहा है, दीदी मैंने श्लोक नहीं लिखे, खाली उसका अर्थ लिखा है, तो पता चलता है कि सच्चा यज्ञ, सच्चा समर्पण वह है जिसमें बाहरी वस्तुओं की नहीं बल्कि अपने मन और संस्कारों की आहुति दी जाती है। इसलिए अब हमें समझना है कि द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में क्या अंतर है। भौतिक यज्ञ आदि कोई इच्छा पूर्ति या भौतिक प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसमें भौतिक वस्तुओं को अग्नि में अर्पण किया जाता है, जिसका फल सीमित और अस्थायी है। ये केवल बाहरी वातावरण की शुद्धता देता है, इससे आत्मिक शुद्धता पर असर नहीं आता। इसलिए दुख अशांति भी बढ़ ही रही है। अब विधि पूर्वक ज्ञान दान हवन करने पर भी दुख अशांति क्यों बढ़ रही है? इसका कारण है हमने बाहरी यज्ञ तो अपनाए पर ज्ञान यज्ञ को नहीं अपनाया। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान यज्ञ का महत्व यह है कि इससे मनुष्य के अंदर का परिवर्तन होता है, आत्मा के पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन होता है, जिससे मोह संशय और अशांति समाप्त होकर शांति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में अपने विकारों को, देह भान को, पुराने स्वभाव संस्कार को ज्ञान की अग्नि में स्वाहा किया जाता है। ये कोई स्थूल यज्ञ नहीं, ये सच्ची गीता ज्ञान के आधार पर अपने पूर्व और वर्तमान पापों को भस्म करने का यज्ञ है। क्योंकि ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। जिस तरह अग्नि में कोई भी चीज डाली जाए वो भस्म हो जाती है या मोल्ड हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि में भी विकार भस्म हो जाते हैं और स्वभाव संस्कार मोल्ड हो जाते हैं, जिससे कि स्थायी सुख शांति और संतुष्टता मिलती है। यज्ञ का अर्थ केवल स्थूल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने अंदर के विकारों को त्यागना ही सच्चा यज्ञ है। गीता हमें केवल कर्म नहीं बल्कि का ज्ञान भी सिखाती है। गीता अनुसार ही ज्ञान यज्ञ से होने वाले कुछ फायदे देखते हैं। ज्ञान यज्ञ से जो फायदा 3 के 35 में बताया है, यत् ज्ञात्वा न पुनः मोह एवं यास्यसि पांडव, मोह का नाश होता है। 4 के 37 में बोला है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते, पाप कर्म जलते हैं। 4 के 41 में कहा है, योग संन्यस्त कर्माणम, संशय समाप्त होते हैं। ज्ञान संचिदन संशयम। फिर 4 की 39 में बताया है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति, और स्थायी शांति मिलती है। गीता में कहा है, कर्म फल के त्याग से शांति मिलती है। फिर फल की इच्छा से किए हुए कर्म कांड, यज्ञ, हवन आदि से हमें शांति कैसे मिल सकती है? इसलिए कहा गया है, यदि केवल द्रव्य यज्ञ पर्याप्त होता तो संसार में दुख और अशांति नहीं होती। बाहरी यज्ञ आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन ज्ञान यज्ञ से ही होता है। इन सभी यज्ञों का सार यही है कि सच्चा ज्ञान यज्ञ कौन सा है। उसका नाम है राजसूय, अश्वमेध और अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजसूय यज्ञ हमें आत्मा का सच्चा स्वराज्य प्राप्त करना सिखाता है। अश्वमेध यज्ञ में मन रूपी अश्व को वश में करना अर्थात स्वाहा करना बताया गया है। और अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम अपने सभी विकारों को ज्ञान और योग की अग्नि में अर्पित करते हैं। यह वही यज्ञ है जो वर्तमान समय में चल रहा है, जिसमें बाहरी वस्तुओं की नहीं बल्कि मन, बुद्धि और संस्कारों की आहुति दी जाती है। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर सच्ची शांति और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। ओम शांति दीदी। अगला फोन अनम्यूट है, बताइए। हेलो।
हाँ जी माता जी बताइए। दीदी शंख के ऊपर हाँ बताना जी है। हाँ जी शंख ध्वनि का अर्थ शंख ध्वनि का अर्थ ये है कि ये मुख जो है वो शंख है। जैसे शंख में फूंक मारते हैं तो हवा अर्थात आवाज जो है वो बाहर निकलती है, ऐसे ही जब बोलते हैं तो हवा आवाज बाहर निकलती है। चैतन्य शंख भी ऐसे ही है। ये BCD 1831 का पॉइंट है। और फिर आगे है कि अगर शंख नहीं बजावेंगे तो समझेंगे समझावेंगे कैसे। जो समझेंगे उनकी बुद्धि में चक्कर फिरता रहेगा। और BCD 1542 का है महाभारत युद्ध हुआ तो महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। जितना शंख बजाते हैं उतना महाभारत का फील्ड तैयार होता जाता है। युद्ध शुरू हो जाता है महाभारत युद्ध के समय कोई शंख नहीं बजाता। महाभारत से पहले महारथियों ने शंख बजाए। वार्ता 1360 का है पंचजन्य शंख महादेव पंचमुखी ब्रह्मा के द्वारा बजाया गया। ये वार्ता 1360 का है। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है। जे पंचजन्य शंख मुख से कनेक्टेड है। जे पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है जो 5 आत्माएं विष्णु रूप धारण करती हैं। भक्ति मार्ग में विष्णु को भगवान का साकार रूप कहा जाता है। जब शंख ध्वनि निकलती है भगवान के मुख से तो वो 5 पांडवों के कान में पड़ती है। खास करके 5 पांडव भी सुनते हैं, उनको उनके फॉलोअर्स भी सुनते हैं और सभी धर्मों की आत्माएं भी सुनती हैं। बल सम्मुख नहीं सुनते, कोई ना कोई मीडिया जरूर रहता है। वार्ता 1046 का है। शंख बजाना माना ज्ञान की आवाज। महाभारत में अलग अलग महारथियों ने अलग अलग प्रकार के शंख बजाए, अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं। जैसा जैसा ज्ञान सुनाते हैं वैसा वैसा ही उनके शंख का नाम रख देते हैं। वार्ता 525 में है। युद्ध शुरू होने से पहले शंखनाद करते हैं, चारों ओर आवाज फैल जाती है। ये ज्ञान का शंखनाद है। जब पढ़ाई पूरी होती है तो लड़ाई भी शुरू हो जाती है। ये मुख शंख है। जब आवाज मुख से निकलती है तो चारों ओर फैल जाती है। पांडवों कौरवों ने अपने अपने शंख बजाए। शंख अलग अलग आवाज करते हैं, माने सब अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं। जे चैतन्य शंख की बात है। छोटी मम्मी को किस ग्रुप में कहेंगे? कौरव संप्रदाय में। लक्ष्मी जब आती है तो युद्ध भूमि में पहले पहले शंख बजाती है और महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है और कौरवों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। अभी पांडवों द्वारा जो शंख बजाए जा रहे हैं उनसे उनके हृदय फट रहे हैं। उन शंखों की आवाज का जवाब उनके पास नहीं है। गीता में दिखाया है जब बड़े बड़े महारथियों ने शंखनाद किया तो दिशाएं दहल जाती हैं। अभी शांति का वातावरण है। युद्ध सामने जरूर खड़ा है पर अभी रणबेरियां नहीं बजी हैं। भगवान प्रत्यक्ष होंगे तो युद्ध शुरू होगा। शंख शुभ का सूचक है। विष्णु के हाथ में शंख दिखाते हैं। शुभता की वाणी पुरुषों के मुख से अच्छी नहीं लगती। जब पवित्र कन्या के मुख से आवाज सुनाई जाती है तो सब मानेंगे मेरा बाप भगवान आ गया। वैष्णवी देवी शंखनाद करती है। वार्ता 1667 का है। महाभारत युद्ध में अलग अलग शंखों के नाम दिए हैं। इस महारथी ने ये शंख बजाया, उसने वो शंख बजाया। किसी मुख से ऐसी आवाज निकलती है जो दुनिया में फैल जाती है। कोई आवाज बहुत मीठी होती है, कोई कर्कश होती है। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, एक 2 मिनट का टॉपिक है। गीता के आधार से समझाने से ही दुनिया मानेगी। बताइए। हाँ जी, एक सिलेक्टेड पॉइंट 271 है। दुनिया के अंदर जे छाप पड़ी हुई है कि बाइबल कुरान में उतना ज्ञान नहीं है जितना रूह का ज्ञान गीता में है। दुनिया की सेवा तब होगी जब गीता ग्रंथ के हिसाब से दुनिया की सेवा होगी। जे भी दुनिया में मान्यता रही है कि भले भगवान भी उतर आए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। यदि सारी दुनिया का ऋषभ सेवादारी बनना है तो गीता के हिसाब से ही समझाना पड़े। गीता की जितनी भी टीकाएं हुई हैं उतनी कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब की नहीं हुई हैं। जैसे वाल्मीकि ने रामायण में जो समझाया उतना और कोई नहीं समझा सकता था, ऐसे ही
व्यासत प्रसादात, जो ज्ञान व्यास की प्रसन्नता से मिला उतना और कोई नहीं दे सकता। DCD 36 में है, जो अभ्यास परम पिता परमात्मा राजयोग के ज्ञान द्वारा सिखा रहे हैं उसे और कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। परमात्मा बाप उस अभ्यास को सिखाने के लिए कोई फीस नहीं लेते। ऐसी पढ़ाई कोई मनुष्य मात्र नहीं पढ़ा सकता। दुनियावी पढ़ाई वाले डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, मैकेनिक बनाएंगे, भगवान आकर देवता बनाते हैं। छोटे बड़े राजाओं को कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई और कोई ऐसा नहीं पढ़ा सकता। भगवान बाप कहते हैं, जे पढ़ाई पढ़कर एक ही जन्म में तुम मनुष्य से देवता बन सकते हो, इसी जन्म में। नारकीय दुनिया बदलने के लिए भगवान आया हुआ है। क्रिश्चियन पैराडाइज, मुस्लिम जन्नत, जन्नत कहते हैं। ये आदि का राज्य था, ये आदि का राज्य था। फिर से परमात्मा बाप गारंटी करते हैं कि तुम राजयोग सीख कर मनुष्य से देवता बन सकते हो। ओम शांति पिता। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी आगे के लिए श्लोक ढूंढ करके रखिएगा। जो इंद्रियों की बात है उसमें लाइन वाइज जैसे बोला था, इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर, उसकी विधि और प्राप्ति, इस तरह से टॉपिक अनुसार आगे के लिए श्लोक रेडी करके रखिएगा। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।